पुत्रों ने मिलकर के परीक्षित को बुलाया और उन्हें बुलाकर के उनका राज्याभिषेक करने लगे। जब राज्याभिषेक करने लगे हैं तो परीक्षित महाराज कहने लगे हैं कि बाबा मैं अभी छोटा हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। धर्मराज कहते हैं नहीं बेटा, अब ये सब कुछ तुम्हें संभालना होगा और हमें जाना पड़ेगा, हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। उन गोपाल के बिना अब हम जीना नहीं चाहते हैं। और बड़े दुखी मन से पांचों पांडवों ने परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक किया है। और राज्याभिषेक करते हुए धर्मराज ने बताया परीक्षित को कि बेटा मेरी कुछ बातें अपने जीवन में याद रखना। पहली बात, आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए नहीं देखना। दूसरी बात, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे भी माफ कर देना, क्षमा कर देना। तीसरी बात, अतिथि का सदा सत्कार करना। और ये तीन बातें जिस गृहस्थ के जीवन में होती हैं उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता है। इतना कहा पांचों पांडवों से चले जाते हैं तो चार भाइयों का प्राणांत बीच में ही हो जाता है। द्रौपदी का पतन भी बीच में ही हो गया। शरीर के सहित तो धर्मराज ही पहुंच पाए, परंतु 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक का दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया कि भगवान कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं अपनाते थे। उन्होंने हमेशा कृष्ण को ही सर्वस्व माना। तो इसलिए जीवन में निष्ठा एक से लगाओ, जीवन को कृष्णमय बनाओ और यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ा और कोई स्वरूप हो नहीं सकता। बांके बिहारी के चरणों में अनवरत प्रीत बढ़ाओ, बांके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। और विश्वास में वो शक्ति है, अगर हमारा विश्वास है कि प्रभु फूल में है तो समझ लो परमात्मा का निवास फूल में भी है। परमात्मा का निवास मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, इस माइक में भी है, इस माइक की डोरी में भी है। और अगर मन में विश्वास नहीं है तो वो मंदिर में भी नहीं है। ये बात नितांत सत्य है। परीक्षित महाराज बड़े भाग्य वाले हैं कि पांडव लोग अपना प्रशासन छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया परीक्षित महाराज को, वो उपदेश परीक्षित महाराज को धन्य बना गया। और इसीलिए उनके मन में दृढ़ता थी। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आजकल के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों है? किसी के भी पास लाओ, किसी के पास जाओ तो वो यही कहेगा कि बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो अगर आप अपनी टेंशन मिटाना चाहते हैं, चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखो। पहली, जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। और तीसरी, जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, फिर मैं टेंशन क्यों लूं, मैं चिंता क्यों करूं। इसलिए मैं तो अच्छे कर्म करूं, सत्कर्म करूं। और यही समय को संवारने की बात है। श्री सूत जी ने कहा कि महाराज परीक्षित बड़े प्रतापी हैं, सही ढंग से जीवन व्यतीत हो रहा है। परीक्षित महाराज का विवाह हो गया, उनकी पत्नी का नाम है इरावती। और समय के अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र है, उसका नाम है जन्मेजय। और शास्त्र कहते हैं, पुत्रों के बारे में बताया गया है, व्यास जी ने लिखा है, लालित 5 वर्षाड़े 10 वर्षाड़ ताड़े प्रातेश 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे। बच्चे का 5 साल तक
लालन पालन करो। 10 वर्ष के बच्चे को आप ताड़ना भी दे सकते हो, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए फिर आप पुत्र को पुत्र मत मानो, पुत्र को मित्र मानो, उसकी सहायता लो, बराबर के बच्चे से प्रेम से पेश आए, स्नेह से पेश आए, तभी जीना संभव है। अगर आपने आंखें गर्म की तो आज के बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं कि आपको गर्म कर देंगे। इसलिए बच्चे को प्रेम से बात बताएं, प्रेम से पेश आए। बच्चे जब युवा हो जाएं तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है। तो परीक्षित महाराज ने यही सोचा कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा इनसे मदद लूं राज के काम में की। तो परीक्षित महाराज ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ की देखभाल करो, मैं थोड़ा बाहर जाकर के देख के आता हूँ। तो जन्मेजय ने कहा ठीक है पिताजी। जन्मेजय राजकाज का काम संभालने लगे और परीक्षित महाराज राज्य से बाहर जाकर के देखने के लिए निकले। तो रास्ते में चले जा रहे थे परीक्षित महाराज। जब रास्ते में चले जा रहे थे तो अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि कोई हमारी रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो, है कोई धर्म का लाल जो आकर के हमारी रक्षा करे। ऐसी आवाजें आ रही थी। तो परीक्षित महाराज ने कहा ये कौन परेशान है या दुखी है। तो जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ परीक्षित महाराज दौड़ पड़े। जब कुछ दूर ही पर निकल पाए थे तभी उन्होंने देखा कि एक राजा का वेश धरे हुए काला कुरूप चांडाल और एक गाय और बैल के जोड़े को पीटता हुआ चला रहा है, मारता हुआ चला रहा है। जब गाय और बैल के जोड़े पर वो डंडे की बौछार कर देता है, दोनों को पीट रहा है और दोनों बड़ी जोर जोर से चीख रहे हैं बचाओ बचाओ। ऐसी हालत देखी तो परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दूर से ही ललकारा, ए कौन हो तुम और इस गाय बैल के जोड़े को क्यों मार रहे हो? सावधान हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही उस काले कुरूप चांडाल ने परीक्षित महाराज को देखा तो उसने गाय और बैल के जोड़े को पीटना बंद कर दिया और गाय बैल के जोड़े के पास में परीक्षित महाराज पहुंच गए हैं। परीक्षित महाराज ने बहुत फटकार लगाई कि तुम कौन हो, एक गाय और बैल को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। तो भैया वो कलयुग था। उसने जैसे परीक्षित को देखा, परीक्षित मारने के लिए दौड़ रहे हैं, क्रोधित हैं, तो उसी समय वो कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़ा और उसने परीक्षित महाराज के चरणों को स्पर्श कर लिया और कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तभी परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? मेरे बाबा ने कहा था कि अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे भी माफ कर देना चाहिए और तुम मेरी शरण में आ गए हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। अब तुम अपना परिचय दो। तो कलयुग ने परीक्षित महाराज के चरणों को स्पर्श कर लिया और बस यही कारण था कि राजा परीक्षित की मत भ्रष्ट हो गई। परीक्षित ने जब पूछा परिचय कि कौन हो, कहां से आए हो, तो उस राजवेशधारी ने बताया कि मेरा नाम है कलयुग, मेरे जो बड़े भाई थे वो राज्य कर चुके हैं, अब मेरी बारी है, मैं अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूं। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है तुम अपना राज्य स्थापित कर लेना, लेकिन जब तक मेरा राज्य है तब तक तुम यहाँ पर दिखाई नहीं दोगे, मेरे बाद अपना राज्य स्थापित करना। इतना सुना तो कलयुग कहने लगा तो प्रभु मैं कहाँ रहूं इतने दिनों तक, कोई ऐसे स्थान बता देते जहाँ पे मैं रह सकता। तो परीक्षित महाराज ने न जाने क्यों उसे 4 जगह बता दिए। धूतम पानम स्त्रियः
यत्रा धर्मस्य चतुर्विधः। परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 स्थान दिए। जुआ में कलयुग का वास है। जो धूर्त कीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कलयुग का वास है। यदि सच्चाई के साथ जुआ जीता जाता तो पांडव भी जीत सकते थे। और सुरापान, सुरापान तो मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को मैंने देखा है जो शराब पी करके गंदी नालियों में यूं ही पड़े रहते हैं, औंधे मुंह पड़े रहते हैं। तो मदिरा में मद के रूप में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन, इस कुकृत्य में भी कलयुग का वास है। किसी की हिंसा करना, किसी प्राणी को मारना, यहाँ पे भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी है परीक्षित महाराज ने। लेकिन कलयुग ने देखा कि जब तक राजा के ऊपर असर ना हो तो उस राज्य में रहने से कोई फायदा नहीं है। राजा परीक्षित ना शराब पीता है, ना जुआ खेलता है, ना पर स्त्री गमन करता है। यहाँ तो मेरा राज्य होने से रहा, क्योंकि यहाँ तो धर्म ही धर्म है। पाप का प्रवेश कैसे होगा? मेरी पार नहीं पड़ेगी। अब कोई ऐसी जगह मिले जिससे राजा के ऊपर भी मेरा असर हो। हाथ जोड़ करके कलयुग कहता है, महाराज आपने सभी इतनी बुरी बुरी जगह बता दी, कोई एक जगह अच्छी दे देते तो मैं वहां पे अच्छी तरह से रह सकता था। ये तो सभी गंदी जगह है, कोई एक अच्छा स्थान दे दो। और तभी परीक्षित महाराज के मुंह से निकल गया कि जाओ तुम स्वर्ण में वास करो, सोने में वास करो। तो परीक्षित महाराज का जो मुकुट था वो भी सोने का था। तो कलयुग उनके मुकुट में प्रवेश कर गया है, सूक्ष्म रूप धारण करके, और मुकुट में होकर के वो मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में लिखा है धातु नाम अस्मि कांचनम। गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में जो सोना है वो मेरा रूप है। तो जब सोना भगवान का रूप है तो फिर उसमें कलयुग का वास कैसे हो गया? और एक जगह भगवान को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। हिरण्यगर्भ यानी जिसके पेट में सोना हो। तो जब सोने में भगवान का वास है, सोना भगवान का रूप है, तो उसमें कलयुग का प्रवेश कैसे हो गया? तो आचार्य श्री सूत जी बताते हैं कि किसी भी प्राणी की हिंसा ना करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सोना होता है उसमें कलयुग का वास नहीं होता। और जो पाप से बेईमानी से हासिल किया गया सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसका मतलब परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे वो बेईमानी का था, मेहनत का नहीं था। तो यहाँ पर बताया है सूत जी ने कि ऐसी बात नहीं है। परीक्षित महाराज ने उस दिन जो मुकुट पहना हुआ था वो मुकुट उनका नहीं था, वो मुकुट जरासंध का था। परीक्षित के जो बाबा थे भीमसेन, वो जरासंध को मारने के बाद उनका मुकुट लेकर के आए थे। मुकुट बड़ा सुंदर था। परीक्षित महाराज ने सोचा कि लाओ आज इस मुकुट को पहन के चलता हूँ। तो उसी मुकुट में वो समा गया है कलयुग। अब कल के प्रभाव से उनकी बुद्धि खराब होने लगी है, भूख प्यास सताने लगी। परीक्षित महाराज पानी की तलाश करने लगे, जल की तलाश करने लगे, और जल की तलाश करते करते एक आश्रम में पहुंच गए हैं। और आश्रम में प्रवेश किया तो देखा समीक ऋषि का आश्रम है, और समीक ऋषि आंखें बंद किए हुए प्रभु के ध्यान में लीन थे। समीक ऋषि के सामने पहुंचे परीक्षित महाराज, जाकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। बाबा मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए बस। बार बार कहा परीक्षित महाराज ने, लेकिन भैया समीक ऋषि तो ध्यान में थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। अब कलयुग के प्रभाव से उनकी बुद्धि खराब तो हो ही चुकी थी।
सोचने लगे ये बाबा नहीं, ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है। मुझे देखते ही इसने अपनी आंखें बंद कर ली है और अब आंखें नहीं खोल रहा है, ये ढोंग कर रहा है। चारों ओर उन्होंने देखा तो उन्हें एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही सर्प को देखा तो सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल करके और वहां से उल्टे पांव लौट गए। समीक ऋषि तो समाधि में थे। तभी समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो वहां पे आए हैं। उन्होंने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो पास में कुछ ऋषि कुमार खेल रहे थे, उनसे पूछा कि ये मेरे पिता के गले में सर्प किसने डाला। ऋषि कुमारों ने बताया ये परीक्षित महाराज ने किया है। जब ये देखा श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आता है कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के गया है। श्रृंगी ऋषि को ऐसा क्रोध आया, तुरंत हाथ में जल ले लिया है और जल लेकर के कहा, हे मूढ़ बुद्धि परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में जो सर्प डाला है, यही सर्प तक्षक बन करके तुझे 7वें रोज डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया है। इधर श्राप लगा, उधर राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे हैं। वहां जाकर के उन्होंने वो मुकुट उतार करके रखा। जैसे ही मुकुट उतार के रखा उनकी बुद्धि चक्कर खाने लगी। वो दृश्य उनकी आंखों के आंगने घूमने लगा। सोचने लगे मैंने कैसे एक संत का अपमान कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल के मैं आया हूँ। राजा दुखी होने लगे। इधर आंखों में आंसू भरे हुए राजा खड़े हुए हैं। बड़ी गिलानी हो रही है मन में। कुछ समय के बाद समीक ऋषि की आंखें खुली और उन्होंने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। श्रृंगी ऋषि पास में खड़े थे। कहने लगे पिताजी, पता है आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल करके परीक्षित गया था, तो मैंने भी उसे दंड दे दिया। मैंने उसे श्राप दे दिया कि 7वें रोज यही सर्प उसे तक्षक बन के डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सुना तो समीक ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। समीक ऋषि कहने लगे श्रृंगी, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे तुम्हें नहीं पता, ये राजा ने नहीं, परीक्षित बहुत बड़ा धर्मात्मा है। उसकी कलयुग के प्रभाव से उसने ये सब कुछ किया। तुम तो संत थे, थोड़ा सोच समझ करके फैसला लेते। ऐसा राजा अब इस दुनिया को मिलने वाला नहीं है। चलो तुमने श्राप तो दे ही दिया है, अब राजा परीक्षित को खबर करवा दो। उसे भी बेचारे को पता चलना चाहिए ताकि वो कोई उपाय कर ले। उसी समय गौमुख नाम के एक शिष्य को भेजा है और गौमुख नाम का शिष्य गया, परीक्षित महाराज को सूचना दे दी है। जब राजा ने सुना कि मेरी मृत्यु 7वें रोज हो जाएगी तो वो घबराया नहीं। उसने सोचा कि मैं राज्य में कब से बना हुआ बैठा था, अब ये जो 7 दिन मिले हैं मुझे, ये भगवान के नाम में गुजार दूंगा। और उसने राज्य काज सब त्याग दिया, बड़े बेटे का राज्य से कर दिया है। वन में गए हैं, पतित पावनी गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और श्री कृष्ण का नाम गुनगुनाने लगे हैं। सोचते हैं 7वें रोज तो मरना ही है। इधर ये खबर पूरे राज्य में फैल गई तो बड़े बड़े संत महात्मा दौड़ दौड़ करके परीक्षित के पास आने लगे हैं। वहां पे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, ऐसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी दौड़ दौड़ करके परीक्षित महाराज के पास आने लगे हैं। जाकर के पूछा कि राजन, ये हम क्या सुन रहे हैं, श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया। सभी संत जाकर के पूछने लगे हैं। राजा ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप चिंता ना करें। श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप नहीं बल्कि वरदान दे दिया है। आप सबके मुझे दर्शन हो रहे हैं और ये एक संत की कृपा है। और मैं आज समझ गया हूँ कि संत कभी श्राप नहीं देते हैं, वो वरदान देते हैं।
अब धीरे धीरे गंगा के किनारे हजारों की संख्या में संत एकत्रित हो गए हैं। अब कुछ कह रहे हैं कि हम देखते हैं तक्षक तुम्हें कैसे डसता है। तो भैया जब किसी अच्छे इंसान को सजा मिलती है तो दुनिया परेशान हो जाती है। राजा परीक्षित के लिए सभी संत महात्मा बड़े परेशान होने लगे हैं, सबको कष्ट हो रहा है, सबके सब दौड़े हुए चले आ रहे हैं। तो परीक्षित महाराज के सामने बैठे हैं वशिष्ठ ऋषि, और वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र हैं शक्ति वो तो रहे नहीं, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, वो भी बैठे हैं, और पाराशर मुनि के पुत्र हैं वेद व्यासी, वो बैठे हुए हैं। जरा आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, वशिष्ठ मुनि जो हैं वो श्री सुखदेव जी के परवावा लगते हैं। पाराशर मुनि सुखदेव जी के बाबा लगते हैं, और व्यासी उनके पिता लगते हैं। बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं। सभी से परीक्षित महाराज ने एक ही प्रश्न किया, कहा कि मैं व्यर्थ की बातों में समय को गंवाना नहीं चाहता। हे संत जनों, आप केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए। राजा ने पूछा तो इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाया। सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे हैं, कोई निर्णय नहीं कर पाया है कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले। लेकिन मेरे कृष्ण के जो परम लाडले हैं 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी जो कृष्ण की समाधि में थे, तुरंत उनकी आंखें खुली, और जैसी आंखें खुली उनका मन कहने लगा कि चलो श्री कृष्ण, चलो परीक्षित के पास चलते हैं। अब तुरंत ही सुखदेव जी महाराज वहां से चले हैं, परीक्षित की ओर आने लगे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदुच्छयागामट मानो अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो लिजलाव तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेषः। सूत्री कहते हैं कि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज चले हैं, 4 अंगुल की लंगोटी लगाए हुए हैं, जिनके शरीर पर ना कोई वस्त्र है ना कोई आभूषण है, चौड़ा वस्त्र स्थल है, लंबी लंबी भुजा है, 16 वर्ष की उम्र है, नीलमणि जैसा चमकता हुआ उनका शरीर है। ऐसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। तो भक्तों, इतना ऊंचा संत आ रहा है, इतना तपस्वी संत आ रहा है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुखदेव जी महाराज आए होंगे तो बड़ी भीड़ उनके साथ आई होगी, 2-4 हजार लोग आगे होंगे, 2-4 हजार पीछे होंगे। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं था। सुखदेव जी के साथ एक भी शिष्य नहीं था। जब गांव के किनारे से होकर के निकले तो गांव के बच्चे जरूर पीछे पीछे भागने लगे कि देखो नंगा बाबा आया है, नंगा बाबा आया है। 16 वर्ष के सुखदेव जी हैं, परीक्षित की सभा में पहुंचे हैं, और जैसे ही परीक्षित की सभा में पहुंचे हैं बड़े बड़े संत सभी सुखदेव जी को देख के खड़े हो गए हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। और तभी सभी संत कहने लगे हैं, परीक्षित अब समझ लो तुम्हें मुक्ति मिल गई। परीक्षित ने सुना तो हर्ष की सीमा नहीं रही है, सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े हैं। आपको सुखदेव जी का एक परिचय और बताऊं। सुखदेव जी का कोई आश्रम नहीं था। सुखदेव जी, उनके पास पानी पीने के लिए कोई कमंडल भी नहीं था, केवल 4 अंगुल की लंगोटी लगाए हुए थे, और वो भी केले के छिलके के। सुखदेव जी का नियम था कि जितना समय एक गाय को दोने में लगता है उतने समय वो एक गृहस्थ के घर रुकते थे। रोजाना का उनका ये नियम था कि वो 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। 5 घरों में से एक भी घर में अगर भिक्षा ना मिली
तो खाली हाथ वापस लौट आते थे। 5 में से 6वें घर वो जाते नहीं थे। 6 मिनट तक एक दरवाजे पर रुकते थे और उसके बाद दूसरे दरवाजे पर, दूसरे से तीसरे, 5 घरों में जाते थे। 5 के अलावा 6वें में जाते नहीं थे। ऐसा तपस्वी संत, ऐसा भगवान कृष्ण का परम लाडला संत श्री सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए हैं। आज भैया उल्टी गंगा बह गई है। प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना पड़ा, कुआं प्यासे के पास में आ गया है। जब परम त्यागी तपस्वी संत को देखा है तो परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरा बड़ा धन्य हो गया भाग्य। मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं। मेरे पास आज वो शब्द नहीं है कि अतिथि के रूप में आज आप मेरे घर पे आए हो। परीक्षित महाराज प्रसन्न होने लगे हैं। ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्दः सुदयन्त व्यग्रहाः किम पुण्य दर्शनम स्पर्शपात् शौचासनादिविह। परीक्षित महाराज ने कहा कि आप जैसे महापुरुष का तो नाम ही स्मरण हो जाए तो अमंगल दूर हो जाता है। करने का मुझे सौभाग्य मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है और तभी संतों ने कहा कि राजन, अब आप इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करो, क्योंकि ज्यादा प्रशंसा सुनना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने ज्यादा प्रशंसा की तो उठ के चले जाएंगे। इसलिए आप इनसे अपने जीवन के बारे में, कल्याण के बारे में जो कुछ प्रश्न करना है वो इनसे प्रश्न कीजिए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया है और पूजन करने के बाद में प्रश्न कर दिया है। क्या प्रश्न किया ये आप आगे सुनेंगे। उससे पहले बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर सुनेंगे आगे की कथा। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालू के साथ में भगवान का कीर्तन बोलेंगे। कि तीनों लोकन से न्यारी ओ राधे रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधे रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधे राधे रानी हमारी महारानी
लोकन से न्यारी राधे रानी हमारी। और भाव से ताली की हरिलाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। इधर श्री श्रुति जी बताने लगे हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और पूजन के बाद श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु आपके आने से मुझे परम आनंद मिला है, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धिवः योगी नाम परम गुरुम पुरुष स्नेह यत् कार्य प्रियमाण सर्वथा। परीक्षित महाराज ने पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए, क्या उपाय है। तो देखो कितना संक्षिप्त प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बता में। वैसे परीक्षित महाराज अगर चाहते तो सुखदेव जी महाराज से ये भी कह सकते थे कि प्रभु आप मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, और सुखदेव जी महाराज में ये शक्ति थी कि वो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतना सुना तो सुखदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए हैं और कहते हैं कि ये जो तुमने प्रश्न किया है संसार के हित के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है, पूरे समाज के उत्थान के लिए किया है। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख वर्ष की। 1 लाख वर्ष तक एक व्यक्ति जीता था। सतयुग के बाद त्रेता आया और त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष की। 10,000 वर्ष तक त्रेता में व्यक्ति जीता था।
फिर त्रेता के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया और द्वापर में व्यक्ति की उम्र हो गई 1000 वर्ष की। उसके बाद कलयुग आ गया तो एक शून्य और हट गया और कलयुग में व्यक्ति की उम्र हो गई 100 वर्ष की। लेकिन भैया आज के जमाने में 100 वर्ष का मानव ढूंढे से कहीं कहीं कोई कोई मिलता है। 100 वर्ष तक हर कोई नहीं पहुंचता। आजकल देखो तो 3 वर्ष के बच्चे के चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाते हैं। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। 30 वर्ष का आदमी मधुमेह का मरीज हो जाता है, 45 वर्ष में ब्लड प्रेशर हाई या लो होने लगता है और 50-60 वर्ष पर राम नाम सत्य हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग की उम्र निर्धारित की गई है कि कलयुग के व्यक्ति को 100 वर्ष तक जीना चाहिए। लेकिन 100 वर्ष का आदमी ढूंढने से कहीं कहीं मिलता है और 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते निकल जाते हैं। कैसे? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। रात्रि को हम सोते हैं तो दोनों मिलाकर के 24 घंटे का एक दिन होता है। तो 24 घंटे में 12 घंटे हमने यूं ही बिता दिए तो 50 वर्ष तो ऐसे ही निकल गई। अब बची 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष बचपन, लड़कपन, फिर जवानी और फिर जवानी में भैया स्त्री के साथ वो जीवन बर्बाद हो गया। और जब पत्नी का साथ मिल जाता है तो फिर आप तो जानते ही हो, वो कहते हैं कि ससुराल प्यारी भई जब तैं तब तैं गई भार में दुनिया सारी। जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है तो फिर तो भैया कोई उसे अंदाजा नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है। सांसारिक कार्य में लग जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उम्र हमारी बीत गई। बच्ची वास्तव में बाद में बच्ची हमारी जो लास्ट की साल है उनमें क्या होता है, भोग विलास में ऐसे मदमस्त हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कब बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या हालत होती है व्यक्ति की। बताया है किसी ने कि बुढ़ापे में क्या होता है कि सूख गई खाल और पिचक गई गलरियां, 3 चीजें याद रही, आटा, तेल, लकड़ियां। बस इसी में जीवन निकल जाता है। इसलिए इन सालों में ही भगवान के नाम का समय निकालना चाहिए। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय है। सुखदेव जी बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृद्धा श्वास जन खोई, ना जाने जा श्वास की आवन होए न होए। जो श्वास निकल गया वो वापस लौट करके आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते गाते, हंसते नाचते गाते, बस गोविंद को याद करो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आप मन को गोविंद के चरणों में बांध दो
और ये हमारा मन ही है, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही हमारा मुक्ति दिलाता है। तभी राजा ने कहा कि प्रभु ये मन तो बड़ा चंचल होता है। मैं मंदिर में गया, आपने कहा कि ठाकुर जी को फूल चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिए। फिर कहा कि कोई वस्त्र चढ़ाओ, मैं चढ़ा दिए। फिर आपने कहा कि अपने मन को चढ़ाओ, तो मन तो मेरे बस में हो नहीं सकता, मन को मैं नहीं चढ़ा सकता क्योंकि मन मेरे बस में नहीं है। आपको यहाँ से अगर मुंबई जाना पड़े तो कितना समय लगेगा, लेकिन मन को एक पल भी नहीं लगेगा, तुरंत मुंबई की सैर करके और वापस भी आ जाएगा। महाभारत में अर्जुन ने भी यही कहा था भगवान से कि माधव ये मन जो है ना ये बड़ा चंचल है। आप बैठे हो यहाँ पर कथा में और आपका मन घर पे पहुंच गया कि कहीं मैं दरवाजा तो नहीं खुला छोड़ आई, कहीं बंदर तो नहीं घुस जाएगा घर में, कुछ बिगाड़ ना दे, कपड़े ना उठा ले जाए। ऐसे मन भाव आ जाते हैं क्योंकि ये मन ऐसी जगह टिकता नहीं है, मन हमारा बस में होता नहीं है। इतनी तेज गति से चलने वाली दुनिया में कोई दूसरी चीज आज तक नहीं बनी जितनी गति हमारे मन की होती है। तो परीक्षित कहते हैं कि मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं तो लगाऊं कैसे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मन को अगर बस में करना है तो मेरी 4 बातों को ध्यान रखो। कौन कौन सी? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। जितासनो जित श्वासो जितेन्द्रियो जितेन्द्रिया। स्थूले भगवत रूपे मन संहारेन्द्रियः। स्थूले भगरूपे मन संहारेन्द्रियः। स्थूले भगवत रूपे मन संहारेन्द्रियः। स्थूले भगवत रूपे मन संहारेन्द्रियः। सुखदेव जी ने कहा मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतना होगा। जितासन इसका मतलब है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालना। जित श्वासो सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में इंसान को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। देखो स्नान होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान, एक होता है राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना ये होता है ऋषि स्नान। सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले स्नान करना ये होता है मनुष्य स्नान। और सूर्योदय के बाद दोपहर में 12 बजे स्नान करना ये होता है राक्षस स्नान। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिट जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी बनी रह जाती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। लेकिन भैया अब कौन जाने प्राणायाम को, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो प्राणायाम करे। आजकल के भाई तो सुबह उनकी आंखें तब खुलती है जब सूर्य की रोशनी ऊपर आ जाए, तब उनकी आंखें खुलती हैं।
और जैसे ही आंखें खुलती हैं, आंखें बाद में खुलती हैं, पहले ही कह देंगे चाय बन गई कि नहीं बन गई। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सुबह उठते थे, सुबह उठ के सबसे पहले अपने हाथों को देखते थे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सुबह उठ करके अपने हाथों को देखते थे, क्योंकि हाथ में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और मेरे गोविंद का वास है। सोकर उठ के सबसे पहले अपने हाथों को देखते थे। लेकिन आज सुबह सुबह जब सोकर के उठते हैं तो हाथों को नहीं देखते। पहले था प्रभाते कर दर्शनम, अब हो गया है प्रभाते कप दर्शनम। चाय का कप सामने आ जाता है और कौन जाने के प्राणायाम क्या होता है। लेकिन भैया जो आज भी प्राणायाम करते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। और तीसरी बात कि संग जीतना, संग हमेशा अच्छे इंसान का करो, किसी संत का करो। आप शराबियों में बैठोगे, शराबी कबाबियों का संग करोगे तो उनके अवगुण आपके जीवन में आ जाएंगे। किसी विद्वान प्रेमी और शास्त्र की का आप संग करोगे तो उसके सदलक्षण आपके ऊपर आ जाएंगे। इसलिए अच्छा संग करें। और कहा भी है संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। बांस फांसी और मिसरी एक ही भाव बिकाए। इसलिए अच्छा संग करो। देखो महाभारत में एक मदालसा नाम की स्त्री की कहानी आती है कि एक मदालसा नाम की नारी थी, तो वो ऐसी पवित्र थी, ऐसी वेदांत की ज्ञाता थी कि जब भी मदालसा के घर में कोई पुत्र जन्म लेकर के आता तो मदालसा उसे ऐसा उपदेश करती कि वो पुत्र थोड़ा बड़ा होता तुरंत ही घर को छोड़ करके बैरागी हो जाता। ऐसा उपदेश करती थी। 8-10 वर्ष का पुत्र हुआ कि तुरंत घर छोड़ के चला जाता था, वन में जाके तपस्या में लीन हो जाता था। कई बालक हुए ऐसे मदालसा के, सभी संत बन गए। बाद में एक पुत्र का और जन्म हुआ तो राजा ने अपनी पत्नी के हाथ जोड़ लिए और कहा कि देवी इसे आप उपदेश मत करना, क्योंकि जिसे आप उपदेश करती हो वो सीधा वन में चला जाता है। इस राज्य को कौन चला जाएगा? इस राज्य को चलाने वाला भी तो कोई हो, तो आप इसे उपदेश मत करना। जब राजा ने हाथ जोड़ के विनती की तो रानी ने कहा ठीक है आप कहते हो तो मैं इसे उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन इसे मंत्र अवश्य दे करके जाऊंगी। तो रानी ने एक ताबीज बनवाया, उसमें एक मंत्र लिखा और उस बच्चे के गले में बांध दिया। अब वो बालक कुछ बड़ा हुआ, जब बड़ा हो गया तो राजा रानी दोनों ने उसका राज्याभिषेक किया और दोनों वन में जाने लगे तपस्या करने के लिए। जब वन में जाने लगे तो उनका पुत्र, उसका नाम था उत्कल, तो वो रोने लगा कि आप लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा हम तो तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, ये राज्य तुम्हें चलाना है, लेकिन जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता हो, परेशान हो, दुखी हो, तो तुम्हारे गले में जो तावीज पड़ा है उसे खोल करके पढ़ लेना। इतना कह के दोनों चले गए वन में। इधर वो पुत्र बड़े सुचारू ढंग से राज्य को चला रहा था। एक दिन उसे बहुत मानसिक पीड़ा हुई और तभी उसने वो तावीज खोल करके देखा तो उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा हुआ था और उसमें लिखा था संग सर्वात्मना त्याज्यः सहचेत यक्तुम न शक्यते ससदिव्यः सकर्तव्य सताम संगो भीषजम्।
कामः सर्वात्मना एवातुं चेचक्यते न सह मुमोच्छामु प्रति तत्कार्यं सेवमुतस्यापि भेषजम्। उस भोजपत्र में लिखा कि बेटा संग अगर करना हो तो बुरा संग त्यागने की कोशिश करना, प्रयास करना कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा आपको सत्संग मिले। ऐसा कभी भी प्रयास मत करना कि किसी दुर्जन का तुम्हें संग मिल जाए। अगर संग करना है तो विद्वानों का करना, संतों का करना, क्योंकि सत्संग ही है जो हमें भवसागर से पार लेकर के जाता है। ऐसा लिखा हुआ जब अलर्क ने पढ़ा तो उसके जीवन को उस मंत्र ने संवार दिया है, जित संगो जितेंद्रिय। और चौथी बात, इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। और जिसने इंद्रियों को संयमित नहीं किया उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। फिर परीक्षित एकांत में बैठ जाओ और स्थिर रूप से भगवान का ध्यान करो। स्थिर रूप से ध्यान करने पर सिर्फ एक ही विचार करो कि ये जो पूरा संसार है, पूरा विश्व है। अब आगे सुनो कि सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी बताते हैं कि संसार में जब कुछ भी नहीं था तब केवल मैं था, मैं परमात्मा। फिर परमात्मा ने सोचा कि मैं एक हूँ, अब अनेक हो जाऊं। तो सबसे पहले परमात्मा ने नारायण को प्रकट किया और उनके साथ में शेष जी प्रकट हुए। फिर क्षीर सागर में शेष सैया पर प्रभु शयन करने लगे। नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि तुम सृष्टि का सर्जन करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने में से 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों पुत्र भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। फिर नारद जी को प्रकट किया तो नारद जी भी भगवान में लीन हो गए और आकाश में विचरने लगे। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु का ध्यान किया और प्रभु प्रकट होकर के आए तो कहने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं जो भी पुत्र बनाता हूँ वो नारायण नारायण कह के निकल जाता है। इतना सुना तो श्री नारायण ने कहा कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो मेरी ही इच्छा के अनुसार हो रहा है। संसार में जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूँ और जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी मैं ही हूँ, या फिर उसे मेरी माया समझो। और बताया है, यथा महांत भूताने भूतेषु चावचेष्वन प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य तथा तेष्णते स्वहम्। बताया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ये दुनिया बनी है। ये शरीर हमारा जो है ये 5 तत्वों से बना है। देखो चींटी भी 5 तत्व से बनी है, कुत्ता भी 5 तत्व से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्व से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और शरीर से बाहर भी हैं। ऐसे ही मैं दुनिया में हूँ और दुनिया में नहीं भी हूँ। मैं अलग रह करके भी दुनिया में व्याप्त हूँ। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है। अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वो ही दिव्यात्मा है। भगवान ने कहा, विधाता ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया है इसका नाम है भागवत। मैं जरा आपको स्पष्ट कर दूं। भागवत के 4 अर्थ होते हैं। पहला, भगवान का जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है।
भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है और भगवान के प्रियजनों का नाम भी भागवत है। इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है वो भागवत हो जाता है। ऐसा कहकर के श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि परीक्षित ये बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले भगवान तो उसको मिलते होंगे जल्दी जो दिन में 5 बार स्नान करता है। श्री सुखदेव जी ने कहा व्यादस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम् किमु तत्सुताम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलम् परम मया भक्ति प्रियो माधवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अगर 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो वो कोल भील उनको श्री राम ने गले से लगाया। ये कोल भील तो जाड़े के 4 महीनों में नहाते ही नहीं थे और उन्होंने रघुवर से स्पष्ट कह दिया था कि प्रभु हम नियम कर्म साफ सफाई कुछ भी नहीं जानते हैं, चोरी करके पेट भरते हैं, तो क्या भगवान ये नहीं देखते कि हम स्नान कितनी बार करते हैं? भगवान ने कह दिया कि निर्मल मन जन सोई मोई भावे। स्नान करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाना है तो हमारे मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। उसके बाद का कि भगवान उम्र तो देखते होंगे, लंबी उम्र वालों को मिलते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर भगवान लंबी उम्र वालों को मिलते तो उस बालक ध्रुव की क्या उम्र थी? 5 साल के बच्चे को भगवान मिल गए। भगवान कभी उम्र नहीं देखते हैं, आपकी उम्र कितनी लंबी है। परीक्षित ने कहा तो भगवान ये तो देखते होंगे कि कितने पढ़े लिखे हो आप, विद्वानों को मिलते होंगे, जो शास्त्रों का ज्ञाता होता होगा उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि अगर विद्वानों को भगवान मिलते थे तो वो गजराज वो कौन सा पढ़ा लिखा था? उसने तो भगवान को गो कहा और बिंद कहा तब तक उसके प्राणों की रक्षा कर दी। उसके पास कौन सी डिग्रियां थी? परीक्षित ने कहा पर प्रभु ये तो देखते होंगे कि आपकी बिरादरी क्या है, जाति क्या है, ऊंची जाति वालों को मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा अगर ऊंची जाति वालों को भगवान मिलते तो विदुर जी को भगवान कैसे मिल गए? वो तो एक दासी के पुत्र थे। उनके यहाँ पर मेरे गोविंद ने केले के छिलके खाए। परीक्षित ने कहा केले के छिलके क्यों खाए? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि विदुर जी जो थे वो भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे। हे राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे तो लाक्षागृह में उनको जलाने की साजिश रची जा रही थी। विदुर जी को पता चल गया कि पांडवों को ये लाक्षागृह में जलाना चाहते हैं, तो विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र से उन्होंने जाकर के कहा कि भैया आपकी बाहर की आंखें तो फूटी हुई हैं, लेकिन अंदर की आंखों से तो आप देखिए पांडवों के साथ आपके पुत्र कितना अन्याय कर रहे हैं। आपका पुत्र दुर्योधन ऐसे कर्म कर रहा है कि आपका कुरुवंश नाश की ओर जा रहा है, इसलिए आप उस दुर्योधन को रोको। जब दुर्योधन के बारे में विदुर जी सब कुछ बता रहे थे तब तक दुर्योधन वहां पे आ जाता है। दुर्योधन ने सुना कि ये मेरे काका मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हैं। उसे क्रोध आया, उसने विदुर जी से कहा हे दासी पुत्र, मेरी कृपा से तू मंत्री बना और तू मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है।
जाओ इस महल से निकल जाओ, आज से तुम्हारा मंत्री पद भी गया। जब ये सुना तो विदुर जी ने कहा कि मुझे मंत्री पद चाहिए भी नहीं तुम्हारा, और मैं अभी की अभी छोड़ करके जाता हूँ ये महल। तो विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के वहां से निकल गए हैं और एक कुटिया बना करके रहने लगे हैं और प्रभु का ध्यान धरने लगे हैं। तो विदुर जी कुटिया बना करके रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण जब शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में गए तो उनके आगमन से पहले हस्तिनापुर को बड़ी सुंदर तरीके से सजाया जाने लगा। सुंदर सजावट हो रही थी। तो जब सुंदर सजावट हो रही है तो विदुर जी को पता चला कि मेरे कृष्ण यहाँ पर आने वाले हैं। तो अपनी पत्नी के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, तुम्हें पता है आज हस्तिनापुर क्यों सजाया जा रहा है? पत्नी ने पूछा, मुझे तो नहीं पता। तो कहा कि हमारे कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बन करके और इसीलिए उनके स्वागत के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो विदुरानी कहने लगी, अब वो आ रहे हैं तो हमारा क्या फायदा? अगर आप मंत्री होते तो कृष्ण हमारे घर आ जाते और मैं भी उनकी सेवा कर लेती। अब तुम तो मंत्री हो नहीं और वहां पे बड़ी भीड़ होगी, तुम्हारी तो कृष्ण से मुलाकात हो नहीं पाएगी, अब क्या फायदा? विदुर जी ने कहा कि चलो कम से कम कृष्ण के दर्शन तो हो ही जाएंगे, घर नहीं आ पाएंगे तो क्या है। विदुरानी कहने लगी, जब इतनी भीड़ में वो भला हमें क्या देख पाएंगे और हमें भी पता नहीं दर्शन मिले कि ना मिले। विदुर जी ने कहा कि हम चाहे उन्हें ना देख पाए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरा गोविंद मुझे अवश्य देख लेगा। विदुर जी और विदुरानी दोनों भीड़ में खड़े हो गए हैं। कन्हैया की रथ यात्रा निकल के जाने लगी और जब रथ यात्रा निकलने लगी तो फूलों की वर्षा हो रही है, आरती उतारी जा रही है जगह जगह। लेकिन भगवान कन्हैया ने ना फूलों को देखा ना आरती को देखा, वो तो भीड़ में ये देख रहे थे कि मेरे काका और काकी कहाँ हैं। अचानक विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी। विदुर जी पीछे खड़े हुए हैं भीड़ में और विदुर जी की और कन्हैया जी की दोनों नजरों से नजरें मिली। कन्हैया जी मुस्कुरा गए और विदुर जी के मन का मयूर नाचने लगा है। अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो मैंने कहा था ना मेरा कन्हैया अवश्य मुझे देख लेगा। अपनी देवी से कहा, देवी तुम घर पे जाओ, शायद कृष्ण हमारे घर पे भी आ जाए, तुम जाकर के तैयारी करो। अब भैया यहाँ पर कौरवों ने बड़ा भव्य स्वागत किया है। विदुर जी सोचते हैं देखते हैं आज पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। दुर्योधन ने बड़ी सुंदर सजावट करवाई, सुंदर सुंदर सिंहासन लगवाए, सबसे ऊंचा सिंहासन लगवाया भगवान कन्हैया के लिए और कन्हैया जी को सिंहासन पर बिठाया गया। विदुर जी नीचे बैठे हैं आम जनता में और गोविंद को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया गया है और दुर्योधन पास में बैठ गया और कन्हैया से बातचीत करने लगा कि प्रभु कैसे आना हुआ। तभी कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन मुझे एक बात बताओ, ये पांडव जो है ना वो तुम्हारे भाई तो हैं? दुर्योधन ने कहा हाँ बिल्कुल है। तुम्हारे काका के लड़के हैं? दुर्योधन ने कहा हाँ बिल्कुल है। तो आधा राज्य उन्हें मिलना चाहिए। दुर्योधन कहने लगा बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें आधा राज्य नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है आधा मत दो, लेकिन तुम ऐसा करो 5 गांव उन्हें दे दो, मैं उन्हें किसी तरह से संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन कहने लगा तुम 5 गांव की बात कर रहे हो कन्हैया, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर जगह भी उन पांडवों को नहीं दे सकता। ये सुना तो कन्हैया कहने लगे हैं दुर्योधन तुमने अभी युद्ध को देखा नहीं, युद्ध में कितना विनाश होता है। अभी तुमने युद्ध को नानी जी की कहानियों में सुना होगा, लाखों बच्चे मारे जाएंगे, लाखों नारियां विधवा हो जाएगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे और तुम युद्ध करवाना चाहते हो।
दुर्योधन ने कहा नहीं कन्हैया, देखो ये सब बातें छोड़ो, बिना युद्ध के मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दे सकता। वो युद्ध करें और सारा राज्य जीत करके ले जाएं। कन्हैया से कहने लगा अब ये सब बातें छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, घर पे मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भोजन बनवाया है, चल के भोजन कर लो। जब ये सुना तो भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं दुर्योधन, मुझे भोजन नहीं करना है। देखो भोजन दो परिस्थितियों में किया जाता है। पहली, या तो व्यक्ति खाने वाले के पेट में भूख हो या फिर खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, और यहाँ पे दोनों में से एक भी कारण नहीं है। ना ही मुझे भूख है और ना ही तुम्हारे मन में श्रद्धा है, इसलिए मुझे भोजन नहीं करना, और इस बार तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों, इस बार क्यों नहीं कर सकते? तो कहा इसलिए क्योंकि मेरा काका विदुर जी के यहाँ पर निमंत्रण है। विदुर जी सामने बैठे बैठे सुन रहे थे, सोचने लगे मैंने कब निमंत्रण दिया। अचानक कन्हैया की नजर गई, विदुर जी आंखों आंखों में इशारा करके पूछने लगे क्या है ये सब। कन्हैया ने कहा तुम शांत बैठे रहो, हम सब संभाल लेंगे। विदुर जी ने सोचा कन्हैया का कुछ पता नहीं है। विदुर जी उसी समय उठे सभा में से और बाजार में गए हैं कन्हैया की खिलाने के लिए कुछ चीजें खरीदने लगे। अब दुर्योधन से जब कहा कि मेरा विदुर जी क्या निमंत्रण है, तो दुर्योधन कहने लगा रहने दो कन्हैया, अरे विदुर जी को अपने खाने के लाले पड़े, तुम्हें क्या खिला देगा। कन्हैया ने कहा उन्होंने निमंत्रण दिया है तो वो ही जाने क्या खिलाएंगे। दुर्योधन कहने लगा कन्हैया एक बात बताओ, जब से तुम आए हो तब से तुम्हारी विदुर जी से मुलाकात नहीं हुई है, तो निमंत्रण कब दे दिया। कन्हैया ने कहा उन्होंने एक बार पत्र भेजा था कि जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो भोजन हमारे यहाँ पाओगे, इसलिए उनके यहाँ निमंत्रण है तो वही जाना पड़ेगा। दुर्योधन कहने लगा चलो आज यही देखते हैं कि विदुर जी के यहाँ पर आपको क्या मिलेगा खाने के लिए। कन्हैया ने कहा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, उनके यहाँ जा रहा हूँ, निमंत्रण है वो इंतजाम करेंगे। अब कन्हैया जी वहां से चलने लगे। विदुर जी बजरिया में पहुंचे हैं, वहां से लड्डू खरीदने लगे, माखन मिश्री दूध खरीद रहे हैं। और इधर विदुरानी जो थी घर पे वो जल्दी जल्दी स्नान कर रही हैं, सोच रही हैं कि शायद आज कन्हैया आ जाए हमारे घर, तो जल्दी स्नान करने के बाद मैं घर को सजाऊंगी। स्नान करती जा रही हैं और भगवान का नाम गुनगुनाते जा रही हैं कि कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, हमको दर्श दिखाने कन्हैया आ गया है, कन्हैया आ गया है। कृष्ण मुरारी गिरधर धारी, हमको दर्श दिखाने कन्हैया आ गया है, कन्हैया आ गया है। बड़ी प्रसन्न हो रही है और सोचते हैं कि मेरा कन्हैया मेरे घर आएगा, तो कान्हा जब घर पे आएंगे तो थोड़ी सी साफ सफाई कर लो, सोचती हैं मन में। अंगना लिपा के रखूं, कुटिया को फूलों से सजाऊं मैं, हाँ सजाऊं मैं। अंगना प्यारे रंगों से भर के चौके को हाथों
मेरा गोविंद आएगा, घर को गाय के गोबर से लीप के और रंगों से चौक सजाऊंगी, कुटिया को फूलों से सजाऊंगी, फिर बड़े प्यार से कन्हैया को आंगन में बिठाऊंगी और प्यारों से माखन लाके मिश्री से कान्हा को खिलाऊं मैं, हाँ खिलाऊं मैं, खाए फल फूल कान्हा बन जाके मीठे मीठे लाऊं मैं, हाँ लाऊं मैं, प्यारों से माखन लाके मिश्री से कान्हा को खिलाऊं मैं, हाँ खिलाऊं मैं, खाए फल फूल कान्हा बन जाके मीठे मीठे लाऊं मैं, हाँ लाऊं मैं। दीप जलाई के फिर कान्हा की, दीप जलाई के फिर कान्हा की, प्रेम से आरती गावे कन्हैया आ गया है, कन्हैया आ गया है, कृष्ण मुरारी गिरवरधारी, हमको दर्श दिखाने कन्हैया आ गया है, 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 कन्हैया आ गया है। विदुरानी स्नान करती हुई जा रही है, कन्हैया के बारे में सोचती जा रही है कि मेरा गोविंद आएगा तो बाजार से माखन मिश्री मंगवाऊंगी, कान्हा को खिलाऊंगी, वन से मीठे मीठे फल लेकर के आऊंगी, शाम को अपने हाथों से खिलाऊंगी, सांवरे की आरती उतारूंगी, मुझे कितना अच्छा लगेगा। विदुरानी ऐसा सोच रही थी, ऐसा विचार कर रही थी, तब तक कन्हैया दरवाजे पर आ गए और दरवाजे पर आकर के आवाज लगाने लगे, काकी काकी। और जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी, स्नान करते हुए विदुरानी सोचने लगी ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। और जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी, गीले ही वस्त्रों में भूल गई है सब कुछ, जो प्लानिंग कर रही थी, जो सोच रही थी कि क्या क्या करना है, सब कुछ भूल गई, ऐसी भाव विभोर हो गई, गीले ही वस्त्रों में दौड़ पड़ी है, जाकर के दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, कन्हैया ने देखा काकी तो प्रेम में पागल सी हो गई है, तुरंत अपना पीताम्बर उड़ाया है काकी को। विदुरानी को कुछ पता नहीं है, वो तो प्यार में पागल हो गई है। कन्हैया ने उस दिव्य पर्णकुटी में जब प्रवेश किया है, अब विदुरानी सोचती है कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। विदुरानी एक लकड़ी का पाटा लेकर के आई है और लकड़ी का पाटा ला करके एक जगह रख दिया, काकी लाला यहाँ पे बैठो। जैसे ही कन्हैया बैठने वाले थे, वहां से उठा लिया, दूसरी जगह रख दिया, लाला यहाँ बैठो। जैसे कन्हैया फिर बैठने वाले थे, फिर तीसरी जगह रख दिया, ऐसे ही करके पूरे आंगन में नचा दिया कन्हैया को। फिर एक कोने में पाटा डाला, वो भी उल्टा डाला। कन्हैया जी कुछ नहीं सोचे हैं और उल्टे पाटे पर बैठ गए हैं और अपने पेट पर हाथ फिरा करके कहने लगे, काकी आज बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? जब ये सुना तो कहने लगी, हाँ लाला, अभी तुम्हारे काका आते होंगे, कुछ न कुछ जरूर लेके आएंगे, लाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए फल लेकर के आती हूँ। विदुरानी गई है अंदर, अंदर जाकर के देखा तो और तो कुछ है नहीं है, केला रखे हुए थे। जब केले के फल को देखा तो वही केले के फल लेकर के आई, टोकरी में रख करके कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई और केले के छिलके को उतार करके छिलके को पत्तल पे रख दी जाए और गुर्दे को फेंक दी जाए। और मेरे प्रभु बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं, एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खाए।
प्रेम के बस में आकर के प्रभु छिलके खाते जा रहे हैं। विद्रानी बीच बीच में पूछती जा रही है, लाला कैसा है, मीठा है ना? कन्हैया कहते हैं काकी बहुत मीठा है, इतने मीठे फल तो मैंने आज तक नहीं खाए, बहुत मीठा है। काकी कहती है लाला पता है ये केले के पेड़ मैंने ही लगवाए थे, अपने हाथों से पानी देती हूँ और मुझे विश्वास था एक दिन तुम आओगे तो मेरे हाथ के लगे हुए ये केले के फल खाओगे। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दोनों कन्हैया केले के छिलके खाते जा रहे हैं, काकी माँ उन्हें खिलाती जा रही हैं। तब तक विदुर जी बाहर आ गए, हाथ में कमंडल में दूध, कुछ खोया के पेड़े, कुछ फल लेकर के आए हैं, माखन मिश्री भी लेकर के आए हैं और द्वार पर आकर के आवाज लगाने लगे हैं, अजी कहाँ हो? जैसे ही विदुर जी ने आवाज लगाई, विदुरानी कहने लगी अरे क्यों चिल्ला रहे हो, बाहर निकल के आई, क्या है? विदुर जी ने कहा अरे पता है आज भरी सभा में मेरे कृष्ण ने क्या कहा पता है कि आज हमारा काका विदुर जी के यहाँ पर निमंत्रण है। सो देवी मैं तो तुरंत ही वहां से भागा चला गया कि कन्हैया का पता नहीं कब घर पे आ जाए, तो बाजार से ये माखन मिश्री ये दूध लेकर के आया हूँ, कन्हैया आता ही होगा, तुम ये ले जाकर के अंदर रख दो, सारी तैयारियां करो, कुटिया को सजा लो फूलों से। ये सुना तो विदुरानी कहने लगी क्या कह रहे हो आप, कन्हैया आने वाले हैं? विदुर जी ने कहा हाँ किसी भी वक्त आते होंगे। विदुरानी ने कहा आने वाले नहीं है, वो तो आ चुके हैं, कब से बैठे हैं अंदर। घर में कुछ और तो था नहीं। उन्होंने कहा काकी जी भूख लगी है तो बस केले ही खिला रही थी, तब तक तुमने आवाज लगा दी। जब ये सुना तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, चलो तुम जाकर के अंदर व्यवस्था करो। अंदर गए, जाकर के देखा तो पातल पे छिलके रखे हुए हैं और गूदे दूर पड़े हुए हैं। जब ऐसा देखा भगवान बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं, फल दूर पड़े हुए हैं, जब ये देखा तो विदुर जी कहने लगे विदुरानी ये तुमने क्या किया? अरे पहली बार मेरा कन्हैया मेरे घर पे आया, इस गरीब की कुटिया में आया और तुमने पहली बार ही केले के छिलके खिला दिए। जब विदुरानी ने सुना कि केले के छिलके खिला दिए तब उनका ध्यान गया कि भगवान कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं। तभी काकी दौड़ती हुई कन्हैया का हाथ पकड़ लेती हैं, कहती है लाला तुमने भी नहीं बताया कि तुम केले के छिलके खा रहे हो। जब काकी ने कहा तब कन्हैया का ध्यान टूटा। कन्हैया ने कहा क्या हम छिलके खा रहे थे? अरे काकी हमें तो पता ही नहीं चला कि हम क्या खा रहे हैं, हमें तो बड़े मीठे लग रहे थे, हमें नहीं पता चला कि ये केले खा रहे हैं कि छिलका खा रहे हैं। हम तो इतना जानते हैं कि काकी जी ने जो कुछ खिलाया बड़े भाव से खिलाया और उसमें काकी जी का प्रेम था, अनुराग था। विदुर जी कहने लगे कन्हैया माफ करना, अनजाने में इसने छिलके खिला दिए हैं, अब ऐसा करो थोड़ा सा ये लड्डू मेरे हाथ से खा लो। तो विदुर जी ने लड्डू खिलाया भगवान कन्हैया को, आधा लड्डू खाया, फिर पूछने लगे विदुर जी कैसा लग रहा है कन्हैया? तभी कन्हैया कहने लगे काका जी एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो? विदुर जी ने कहा हाँ कहो। तभी कन्हैया कहने लगे काका जी जो स्वाद उन छिलकों में था वो इन लड्डुओं में नहीं है। काका जी के भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो देखो भक्तों ऐसा है मेरा गोविंद जो राजमहल का भोजन छोड़ करके एक गरीब की कुटिया पर जाकर के रूखा सूखा जो भी मिलता है खा लेता है।
जब विदुर जी ने श्याम का प्रेम देखा तो पैरों में गिर पड़े हैं। कहते हैं प्रभु आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। और तभी परम भक्ति का वरदान दे करके मेरे प्रभु यहाँ से चले गए हैं। तो वो दासी पुत्र विदुर जी भगवान के परम भक्त लाडले बन गए। अगर परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर के केले छिलके क्यों खाते। एक और बात, भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं की। उस समय उद्धव जी ने श्याम से एक प्रश्न किया कि प्रभु आपने इतने अवतार धारण किए हैं, जगह जगह पर आपका भोग लगाया जाता है, जगह जगह लोग आपको भोजन कराते हैं, भोग लगाते हैं, तो आप सच बताना कि आपको सबसे ज्यादा आनंद कहाँ पे प्राप्त हुआ भोजन पाने में, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोग आपको कहाँ पे मिला। जब इतना सुना तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि तुम पूछना चाहते हो कि मुझे सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिला भोग पाने में, सबसे ज्यादा मिठास कहाँ पे आई, तो सुनो उद्धव जी। भगवान कृष्ण के नेत्र सजल हो गए और कहा कि मुझे भोग पाने में दो ही जगह बहुत आनंद आया। एक तो राम अवतार में शबरी के यहाँ पर, और दूसरा विदुर जी के घर जो मैंने केले के छिलके खाए, इन दो जगह पर मुझे बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। इतना आनंद मुझे कहीं पे नहीं मिला। तो देखो भक्तों, कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव जी से कहा कि आज मुझे विदुर जी की बहुत याद आ रही है, तुम जा रहे हो, अगर तुम्हें कहीं विदुर जी मिले तो मेरा समाचार उन विदुर जी से कह देना, ये मेरी भावना है। इतना सुन करके उद्धव जी से विदा लेकर के मेरे प्रभु चले गए। और उद्धव जी कन्हैया से विदा लेकर के चले हैं तो सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। तो एक है ज्ञानी भक्त और दूसरा है नीतिज्ञ भक्त। यहीं से भागवत में शुरू होता है विदुर और उद्धव संवाद। देखिए, संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है? जिसकी याद स्वयं परमात्मा करते हो। भगवान की याद तो हम सभी करते हैं, लेकिन विदुर जी की याद करते हैं हमारे प्रभु। और इसीलिए संदेश वाहक बन करके उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी जब विदुर जी से मिले, दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, दोनों की परिस्थिति भिन्न भिन्न बन गई और दोनों के मुख से एक ही वचन निकल रहा है। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी तुम धन्य हो, और उद्धव जी कहते हैं विदुर जी तुम धन्य हो। तो ऐसा नाता होता है भक्त और भगवान का। बताया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, 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 हरि को भजे तो हरि को होई। हरि को भजे सो हरि को होई। परमात्मा से जिसका संबंध जुड़ जाए, फिर वहाँ पे जाति क्या होती है, बिरादरी क्या होती है। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो गया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आगे फिर परमात्मा के अन्य अवतार हुए हैं। और अन्य अवतारों की कथाएं आप
आगे सुनोगे और सभी लोग बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे। मीठी मीठी तानों के साथ में बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे।